स्वरा देखो, आई का इंटरव्यू जैसे ही खत्म होता है ना, मैं घर तुरंत आ जाऊंगी, लेकिन उसके पहले तक ना प्लीज तुम मामन जी के लिए खाना बना देना। मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया है कि खाना कैसे बनाना है। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। फॉर यू। संभाल के रखिएगा इसे। इंपोर्टेड नायलॉन से बना छाता है। वैसे ये छाता मार्केट में बिकेगा 1500 रुपए से कम में नहीं बिकेगा, लेकिन हमारे बॉस का दिल बड़ा है। ये इतना महंगा छाता प्रमोशन के लिए फ्री में बांट रहे हैं। वैसे हमारे बॉस का बिजनेस सेंस भी कमाल का है। मतलब आप खुद सोचिए, दिल्ली मुंबई में अच्छा खासा सेटअप होने के बावजूद यहाँ सिस्टर कंसर्न करने आ गए। लेकिन वैसे आप लकी फील कर रही होंगी ना, इतनी बड़ी कंपनी आपके शहर में खुलने जा रही है। थैंक यू थैंक यू। लेकिन एक्चुअली अभी ना मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आपके बॉस की कंपनी या फिर आपके बॉस पे पीएचडी करूं। बट थैंक यू। अजीब सैंपल पीस था। मुझे तो पक्का पता है इसका बॉस ना इसे ज्यादा पगार इसलिए देता होगा क्योंकि ये इसकी बॉस की इतनी बड़ाई जो करता है। हाँ, 1500 रुपए का छाता। अरे आप लोग ऐसे धूप में क्यों बैठे हैं? कोई छपरा उपरा डाल दीजिए ना ऊपर। अरे बेटा, ये कॉलेज वाले हमको कहाँ छपरा बनाने देंगे। नहीं लगाने देंगे। अब हाँ, अब ना ऐसे धूप में मत बैठना। ये छाता ऐसे ही खोल के रखिए। इतनी धूप में आप ऐसे बाहर बैठेंगे तो बीमार हो जाएंगे। शुक्रिया बेटा, तुमने हमारे लिए इतना किया। आओ बैठो, हम भी तुम्हारा भविष्य पढ़कर बताते हैं। भविष्य? हाउ कूल। हाँ बताइए ना, बताइए। चल भाई टीकू, निकाल एक कार्ड। ये क्या कर रही हो तुम? इतना महंगा छाता ऐसे सड़क छाप लोगों को देने के लिए क्या? ओ बाबा, छाता वापस दो। ओ वापस हेलो दो। हेलो, क्या मतलब? वापस छाता क्यों मांग रहे हो? और तुम्हारी इस आर एंटरप्राइजेज में तुम जैसे बदतमीज और गवार लोगों को ही नौकरी दी जाती है क्या? What? और नहीं तो क्या? अच्छा चलो बताओ, क्यों बांट रहे थे ये छाते? इसीलिए ना, ताकि तुम्हारी ये आर एंटरप्राइजेज की प्रमोशन हो। तो कोई कॉलेज के बाहर तुम्हारी कंपनी का छाता खोल के बैठे, इससे ज्यादा प्रमोशन क्या हो सकती है? फिर तुम्हारे हिसाब से प्रमोशन ऐसे की जानी चाहिए, तभी तुम्हारे इस कॉलेज के स्टूडेंट्स को ना जॉब नहीं मिलते इंटरव्यूज देने के बाद भी, क्योंकि सारे के सारे ना बेवकूफ भरे हुए हैं। How dare you? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे कॉलेज के बारे में बकवास करने की? और मेरे कॉलेज के बारे में कुछ बोलने वाले होते कौन हो तुम? मेरे कॉलेज के बारे में एक वर्ड भी बोला तो देखना मैं क्या करूंगी। अरे तुम्हारी जेब से आता है क्या कॉलेज चलाने का पैसा? मल्हार जी, मल्हार जी आप यहाँ? क्या क्या चल रहा है? देखिए ना मल्हार जी, ये इंसान बहुत हवा में उड़ रहा है। कल्याणी, मैं तुम्हें एलर्जी की मेडिसिन देने आया हूँ, तुम यहाँ लड़ाई झगड़े में लगी हुई हो। तो मैं भी क्या करूँ मल्हार जी? ये इंसान है कि मेरे कॉलेज की इंसल्ट कर रहा है। मैं क्या इंसल्ट कर रहा हूँ? अगर इस कॉलेज के स्टूडेंट्स काबिल होते तो किसी न किसी का तो जॉब प्लेसमेंट हो ही जाता ना। तुम्हें तो रुको, तुम रुको। अभी ना मेरी आई गई है इंटरव्यू देने के लिए। देखना, मेरी आई को ये जॉब पक्का मिलेगी, फिर मैं तुम पे हंसूंगी। मल्हार जी आई आ गई। क्या हुआ इन्हें? बहुत दुखी लग रही है। माई, क्या हुआ? आप रो क्यों नहीं है? सब ठीक है? क्या हुआ आई? इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। अब माई, इसमें रोने की क्या बात है? पहली बार किसी का इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है। मैंने कहा था ना, इस कॉलेज के स्टूडेंट्स के बस की बात ही नहीं है कि हमारी जैसी कंपनी में जॉब करें। देखो, तुम ना ज्यादा उड़ो मत। और मेरी आई? कल्याणी, ऐसे लोगों से बातें करने का कोई फायदा नहीं। ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा तुमको। हाँ मल्हार जी, सही कह रहे हैं आप। ये इंसान तो बातों से समझने नहीं वाला। इससे तो ना मैं बहुत ज्यादा उठ रहे हो तो। कल्याणी, कल्याणी क्या कर रहे हो? कल्याणी छोड़ो, कल्याणी, मल्हार रोको कंपनी। कल्याणी, छोड़ो करी तू ना, तुम्हें तो नाम है। कल्याणी, कल्याणी क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? अरे मल्हार, अरे कर रहे हो तुम? क्या मल्हार जी? क्या कर रही हो ये? आप ही ने तो कहा था अभी कि ऐसे इंसान बातों से नहीं समझते, इनको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो बस कल्याणी, सबक सिखाने का मतलब, कुछ करके दिखाने का मतलब कि इंटरव्यू क्लियर करके दिखाना होगा। इंटरव्यू?
लेकिन मल्हार जी, मैंने तो आपसे प्रॉमिस किया है ना कि जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक कि मैं कोई जॉब नहीं करूंगी। कल्याणी, लेकिन तुम्हारे कॉलेज की इज्जत का सवाल था ना, इसलिए मैं कह रहा था। मैंने कब कहा नौकरी कर लो, इंटरव्यू देने को कहा ना सिर्फ। लेकिन कल्याणी, ये लोग एकदम अजीब सी परीक्षा ले रहे हैं। पास होना बहुत मुश्किल है। आई, अब टेस्ट चाहे जो भी हो, इस टेस्ट की वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए ना, अब तुम देखना कैसे मैं ये टेस्ट पास करके दिखाती हूँ। देखिए आप मल्हार जी, तुम चलो मेरे साथ। कल्याणी, लेकिन ये दवाई। ओ साहब, हमारे तोते ने उनका भविष्य निकाला है। बहुत जल्दी उनकी जिंदगी में कोई आने वाला है और फिर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? कल्याणी, होने तो यही वाला है। किसी नए इंसान का लड़की के जीवन में प्रवेश करना निश्चित है। इधर इतनी ठंड क्यों आई? ऐसे ही था यहाँ। हाँ? वो जो बैठा है ना, वो ना अजीब सी टेस्ट लेता है। देखना चाहता है कि हम वो फ्रिज रखा है ना, वो देखना चाहते हैं कि इतनी ठंड में हम वो फ्रिज बेच पा रहे हैं कि नहीं। अब हम तो गर्मी की जगह पे रहते हैं ना, तो हमें फ्रिज की जरूरत होती है, लेकिन ये इतने ठंड में रहते हैं तो इन्हें फ्रिज की क्या जरूरत। इसलिए वो देखना चाहते हैं कि हम ऐसी जगह पर रहने वाले लोगों को ये फ्रिज बेच पाते हैं या नहीं। बेच पाते? ऑब्वियसली बेच पाएंगे, क्यों नहीं बेच पाएंगे? मैं देखती हूँ अभी कैसे नहीं बेचते। सर, तो हम सभी को पता है कि बर्फ के मौसम में खाना बिल्कुल खराब नहीं होता है, लेकिन खाना सर्दियों में बर्फ की वजह से जम जरूर जाता है। और क्योंकि खाना जम जाता है, जैसे कि घर पे बनी हुई नॉर्मल दाल, अगर वो जम जाती है तो सर्दियों की वजह से जब आप उस दाल को चूल्हे पे रखेंगे तो उस दाल को गर्म होने के लिए यानी कि लिक्विड बनने के लिए कम से कम जाता है आधा घंटा। और फिर अगर आप वही दाल इस फ्रिज के अंदर रखेंगे तो वही दाल 2 मिनट के अंदर गर्म और फ्रेश हो जाएगी। पूछे क्यों? क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर रहता है हमेशा एक, वो होता है 5 डिग्री। तो खाना अगर एक ही टेम्परेचर में रहेगा तो वो ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा और फ्रेश भी रहेगा। और आपको पता है फ्रिज में खाना रखने का एक और फायदा होता है। वो फायदा ये है, जैसे कि हम सभी को पता है घर के अंदर छोटे ऐसे कीड़े मकोड़े तो घूमते रहते हैं, जैसे कि बिल्ली, चूहे, ये सब। तो अगर खाना फ्रिज के अंदर रहेगा तो वो कीड़े मकोड़े कभी खाने तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। और अगर आप खाना बाहर छोड़ देंगे तो जो दूध है वो तो बिल्ली आके पी जाएगी और जो रोटियां हैं वो आके चूहे खा जाएंगे। तो इससे बेहतर ये होगा कि आप वो खाना फ्रिज में रखें और खाना बचा के रखें। तो आप बताइए, आपके यहाँ आई एम श्योर कि साल के 12 महीने तो हमेशा ठंडी नहीं रहती होगी, गर्मी का मौसम भी तो आता होगा। और हम सबको पता है कि गर्मी में अगर हम खाना बाहर रखेंगे तो वो खाना हो जाएगा खराब। तो इसलिए फ्रिज बेस्ट होता है, सर्दी हो या गर्मी। अगर आप अपना खाना फ्रिज में रखेंगे तो वो खाना हमेशा रहेगा फ्रेश और हमेशा रहेगा खाने लायक। तो अब आप बताइए, क्या आप ये सब चीजें जानने के बावजूद भी ये फ्रिज खरीदना नहीं चाहेंगे? Brilliant. This is what I want. Brilliant. This is what I want. तू तो बड़ी स्मार्ट हो गई है यार देशमुख। सच्ची? Oh my God! What a pleasant surprise, man!